हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और ये टेक्निकल चैनल है। तो ये जो हमने डायग्राम बनाया है, जो एक कंपनी है जो इंटरनल नेटवर्क पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मैंने इसलिए इस पर डायग्राम बनाया कि इस पे हम आपको सीसीएनए का फुल प्रैक्टिस करा सकूं, ठीक है। तो हम अब सीसीएनए का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने जो बना के रखा है डायग्राम, इसमें फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर है और सारे जगह पे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, कैमरा है, प्रिंटर है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें कनेक्टेड है और ये कनेक्टेड एक स्विच से। जो स्विच हमारा एक नेटवर्क डिवाइस है, इसके बारे में अच्छे से मैं पढ़ेंगे अब आगे चल के। तो इसके बारे में दिखाएंगे आपको क्या चीज़ है। और हर एक फ्लोर पे प्रिंटर भी है, प्रिंटर भी नेटवर्क से कनेक्ट है। तो कैसे मैनेज करेंगे, किसके थ्रू मैनेज करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। और ये सेकंड फ्लोर पे भी स्विच लगा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर पे भी लगा है। और कुछ डिवाइसेस जो होते हैं वायरलेस भी होते हैं, तो वायरलेस डिवाइस को कैसे कन्फिगर करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फ्लोर पे भी कैमरा लगा हुआ है। ये एचआर डिपार्टमेंट है, ऊपर मार्केटिंग डिपार्टमेंट और अकाउंट डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट मैंने कन्फिगर किया है। और ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको मैं इंटरनल नेटवर्क नाम दिया हूँ। तो ये सीसीएनए का फर्स्ट चैप्टर है, तो मैं इसमें बेसिक ही चीज़ बताऊँगा आपको। तो यहाँ पे देखिए वायरलेस डिवाइसेस है, राउटर है, लैपटॉप है, फ़ोन है, कैमराज है, सारे वायरलेस डिवाइसेस है। तो ये आपस में कैसे कनेक्ट होंगे, कैसे पोर्ट फॉरवर्डिंग करेंगे हम लोग, वो चीज़ें हम लोग सीखेंगे आगे चल के। बेसिक चीज़ें मैं आपको क्लियर करते चल रहा हूँ कि ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो और नेटवर्क के बारे में अच्छे से जान जाए। और ये स्विच जो लगा है, आपको स्विच के बारे में बताएंगे। ये नेटवर्क डिवाइस है। और नीचे देखिए एक डिपार्टमेंट है जो मॉनिटरिंग कर रहा है, मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, जो हमारे प्रिंटर पीसी में कौन से आईपी कनेक्टेड है, क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ मॉनिटर करेगा। और ये सारा चीज़ जो कनेक्शन यहाँ पे देखिए एक कैमरा डिवाइस है जो कैमरा भी चेक कर रहा है और वहाँ पे मॉनिटर कर रहा है। तो सारी चीज़ें जो हमारी है, ये एक लैन लोकल एरिया नेटवर्क है, जो कि एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। वो आपको लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो कि वायर से कनेक्टेड रहता है आपने लोकल एरिया नेटवर्क पे। तो ये लोकल, इसको बोलते हैं लैन। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। एकदम बेसिक 0 to एडवांस में पढ़ाने वाला हूँ। तो इसमें देखिए लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं इसको। अब लोकल एरिया नेटवर्क किसको बोलते हैं, जो हमारे एक बिल्डिंग में या बिल्डिंग से थोड़ा दूर पे दूसरे बिल्डिंग में एक लैन वायर के थ्रू कनेक्टेड हो, उसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। और ये स्विच जो है सेकंड फ्लोर पे है। और ये जो बड़ी कंपनी है ना, इसमें हम लोग डिवाइड किए सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में। तो इसको कैसे कन्फिगर करेंगे, क्या इसका प्रोसीजर है, इसको कैसे कन्फिगर करते हैं, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। और इसमें जो आईपी कन्फिगर होता है, अब आईपी के क्या होता है वो भी आगे आपको बताऊंगा एकदम डिफिनेशन के साथ प्रॉपरली। तो आईपी मीन्स होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल एक रूल है जो नेटवर्क पे हमारे आई आई ट्रिपल ई ने आपने सुना नहीं होगा आई ट्रिपल ई के बारे में। वो एक स्टैंडर्ड है जो उन्होंने डेवलप किया है, एक रूल है आईपी एड्रेस, जो कि हम एक दूसरे डिवाइस को कन्फिगर करते हैं और उसको एक यूनिक आईपी देते हैं, एक यूनिक नाम देते हैं, जिससे वो कनेक्शन प्रोवाइड करता है। और हर एक डिवाइस पे एक यूनिक नेम होता है। अगर एक आईपी दूसरे डिवाइस पे अगर कन्फिगर कर देंगे तो वो कन्फ्लिक्ट करेगा और आपका नेटवर्क नहीं चलेगा, लूप क्रिएट होगा उसमें, ठीक है। तो हमारा एक यूनिक नेम होता है आईपी एड्रेस, जैसे हर एक व्यक्ति का एक नेम होता है। क्लास में चले जाते हैं, देखते हैं ना कि हर एक बंदे का एक नेम होता है, वैसे ही हर एक पीसी का एक नेम दिया जाता है नेटवर्क में, ताकि वो अपने नेम से पहचाना जाए और हम उसको आसानी से कन्फिगर कर पाए और डाटा शेयर कर पाए उसको, ठीक है। तो ये नेक्स्ट में देखिए अभी सिस्को डिवाइस जो है ना, अभी हम बात करेंगे वाइड एरिया नेटवर्क के। तो यहाँ पे देखिए एक कंपनी है, सपोज़ मुंबई में है और एक यूएस में है। सपोज़ इसको मैं कर देता हूँ, आप दिल्ली या चेन्नई कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे जो कंपनी है ये ब्रांच है, इतने इतने दूरी पे कनेक्टेड है। अभी तो क्या लोकल एरिया नेटवर्क तो है नहीं, पॉसिबल है नहीं कि हम वहाँ तक अपने कंपनी का लैन केबल लेके कनेक्ट करें वहाँ पे जाके और प्रॉपर वहाँ पे जाके कन्फिगर करके आए। मतलब बहुत कॉस्टली हो जाएगा और पॉसिबल है ही नहीं कि हम यूएस में जाके अपना लैन केबल लगा के आए, ठीक है। तो मुंबई में मेरा ब्रांच है, उसमें हमारा एक राउटर लगा हुआ है। राउटर हमारा क्या है, एक कोर राउटर रहता है, एक
जो जिसको हम गेटवे बोलते हैं, ठीक है, वो गेटवे से कनेक्टेड रहता है। गेटवे एक डिवाइस होता है, वो भी एक राउटर होता है, ठीक है। वो हमको आईपी देता है। आईपी हम लोग क्या करते हैं, परचेज करते हैं। आपको पता होगा आईएसपी, आईएसपी स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ये सब आईएसपी हैं। तो हम लोग इनसे परचेज करते हैं कि हमको 10 Mbps 100 Mbps का स्पीड वाला मुझे आईएसपी इंटरनेट दो। तो वो क्या करेगा, आपको इंटरनेट देगा, तो उतना पैसा चार्ज करेगा। तो हम लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं उससे आईपी के लिए। तो वो एक आईपी देगा, वो आईपी हम लोग आके अपने कोर राउटर में कन्फिगर करेंगे। अब वो राउटर क्या करेगा, आपके कंप्यूटर में देगा। अब कंप्यूटर में प्राइवेट आईपी आपको कन्फिगर करना पड़ेगा। तो कन्फिगर आप प्राइवेट आईपी आईपी के बारे में मैं आगे पढ़ाऊँगा क्या होता है प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी। तो आईएसपी से जो हमारा आ रहा है वो पब्लिक आईपी है, जो हम लोग ग्लोबल पे कन्फिगर कराते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा प्राइवेट आईपी होता है 192.168 आपने देखा होगा, वो प्राइवेट आईपी है। तो वो हमारे कंप्यूटर में कनेक्टेड रहते हैं। और कंप्यूटर से हमारा एक स्विच कनेक्शन रहता है, आपको मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ। स्विच कनेक्शन में फिर हमारे पूरा कंप्यूटर कनेक्टेड रहते हैं। अब हम अपने मुंबई ऑफिस से यूएस में कनेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, तो वो देखिए, एक राउटर से दूसरे राउटर में कन्फिगर करना, फिर उसको कैसे मैनेज करना, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। और इस नेटवर्क को हम बोलते हैं वैन, ठीक है। वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि ग्लोबल पे होता है। मीन्स एक सिटी से एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक नेटवर्क को कनेक्शन करना, ये आपस में कनेक्टेड करना, उसको वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, वैन बोलते हैं, ग्लोबल ग्लोबल नेटवर्क उसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा ये कंसेप्ट है कि एक राउटर से दूसरे राउटर पे कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये राउटर कैसे कॉन्फ़िगर होता है, कौन सा डिवाइस है, और इसका वाइड एरिया नेटवर्क पे कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, और इसमें कोर स्विच कोर राउटर क्या होते हैं, एवरीथिंग मैं बताऊंगा। और इस राउटर को डेवलप करने वाला कौन है, सिस्को। अब अभी क्या है, आईबीएम भी है, आईबीएम भी डेवलप करता है। बहुत सारी कंपनियां है, लेकिन अभी ट्रेंड में क्या है, सिस्को चल रहा है, क्योंकि सिस्को बहुत ब्रॉड लेवल पे काम कर रहा है। और अच्छा डिवाइस है, अच्छा कॉन्फ़िगर भी होता है, और इसका सर्टिफिकेशन भी अच्छा है। मीन्स पैसा लगता है, बट स्टडी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं बता रहा हूँ व्हाट इज ए CCNA। अभी थोड़ा डिफिनीशन देख लेते हैं CCNA का, ठीक है। तो अभी नेटवर्किंग स्टार्ट किए हैं, नेटवर्किंग का नॉलेज तो सबको होना चाहिए भाई, जो चाहे वो अपना साइबर सिक्योरिटी वाला बंदा हो, चाहे क्लाउड वाला हो। तो व्हाट इज ए नेटवर्किंग, ये एक द नेट 200 ये कोड है CCNA का, जो कि हमारे CCNA एसोसिएट विद द सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क ने प्रोवाइड किया है, ठीक है। इसमें राउटिंग एंड स्विचिंग सर्टिफिकेशन है। राउटिंग स्विचिंग बहुत बड़ा कोर्स है, बहुत बड़ा आपका कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसको समझना पड़ेगा। और ये एक टेस्ट करता है कैंडिडेट को कि वो एलिजिबल है कि नहीं नेटवर्क इंजीनियर बनने के लिए। ये CCNA का कोर्स, ये CCNA आपका फर्स्ट लेवल है आप सिस्को इंजीनियर के लिए, नेटवर्क इंजीनियर के लिए। तो नेटवर्किंग जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी क्षेत्र में जाइए, आपको नेटवर्किंग आना चाहिए, थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। तो ये आपका CCNA जो बेसिक लेवल है, आपके पास CCNP आएगा, CCNE आएगा, वो सब एक्सपर्ट लेवल है, प्रोफेशनल लेवल का सर्टिफिकेशन है। तो आपको पहले CCNA जानना होगा। CCNA में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत जानने वाली चीज़ें हैं, जो कि आपको CCNP में भी काम देगा। तो आपको CCNA का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएशन, ठीक है। तो ये आपका सर्टिफिकेशन है, और ये सिस्को आपको सर्टिफाई करके देगा। और आपको वो अगर सर्टिफिकेशन ले लेते हैं, तो किसी भी नेटवर्क इंजीनियर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, किसी भी कंपनी में जाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वो फर्स्ट लेवल हो रहता है आपका नेटवर्क इंजीनियर में जाने के लिए। तो ये सर्टिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको लेना, अगर नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हैं तो। अगर नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हैं तो, अगर क्लाउड में भी जाना चाहते हैं, अगर ये सर्टिफिकेशन आप दिखाते हैं, या साइबर सिक्योरिटी या कोई भी डेवलपर भी बनना चाहते हैं, तो उसमें नेटवर्किंग आता ही आता है। बेसिक नॉलेज जानना ही चाहिए कि नेटवर्क में क्या रहता है, आईपी क्या रहता है, कैसे कन्फिगर करेंगे। तो दोस्तों अभी यहाँ पे देखिए, गेट ट्रेंड फॉर CCNA सिमुलेटर फॉर स्टूडेंट पैकेट्स। सिस्को पैकेट ट्रेसर एक नाम है एप्लीकेशन का। तो ये सिस्को ने डेवलप किया है अपने तरफ से स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी स्विच खरीदने में जाएंगे तो 20,000 25,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा सिस्को, या सिस्को किसी भी कंपनी का, या राउटर खरीदने जाएंगे PC, तो बहुत सारा पैसे लग सकते हैं। तो ये सिमुलेटर है जिसमें राउटर, सर्वर, कंप्यूटर्स, एवरीथिंग इसमें आपको
प्रोवाइड करा रहा है। आप एकदम मतलब समझेंगे कि एकदम फिजिकली हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, गूगल क्रोम पे सिंपली सर्च करेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर, वो आपको यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपको मैं सब कुछ इंटरफेस बताऊंगा इसमें क्या चीज़ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि कैसे पहले राउटर लाएंगे, कैसे स्विच लाएंगे, कौन सा वायर किधर कनेक्ट रहता है, कैसे कनेक्ट करता है, कौन क्या इंटरफेस, इसका क्या काम होता है, सारी चीज़ मैं इसको टूल्स के बारे में बताऊंगा। उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। तो मैं इसका इंटरफेस मैं आपको बता दूंगा, आप इजीली समझ जाएंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने वाली बात है, क्योंकि राउटर और स्विच तो ला देंगे बट कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, उसका पोर्ट कैसे देखेंगे, पोर्ट नंबर क्या रहता है, सब कुछ बताऊंगा आपको। सो बने रहिए वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंटरफेस बताता हूँ इसको पैकेट ट्रेसर का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फर्स्ट चैनल है मेरा टेक्निकल का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन। सो बाय बाय।